अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा सबक है वो है नज़्म एक गाय और बकरी, जो कि लिखी है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। और आज मैं आपके साथ इसकी तशरीह जो है वो उसकी वजाहत करूँगी आपके सामने, ताकि आपके लिए ये नज़म समझनी आसान हो जाए। और अगर पेपर में आपके इसके अशार वगैरह दिए जाते हैं तशरीह के लिए, या मरकज़ी ख्याल इसका पूछा जाता है या खुलासा पूछा जाता है, तो आपको ये इस सारी नज़्म की समझ हो और जो भी आपसे पूछा जाए आप उसके मुताबिक लिख पाएँ। तो शुरू करते हैं हमारा आज का काम। अच्छा, तो ये है जी, शुरू होती है। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नज़्म जो है वो मुसद्दस है, यानी इसके एक बंद में 6 मिसरे हैं। तो ये नज़्म मुसद्दस है। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो नज़्म गाय और बकरी है कि वो मुसद्दस है या मुखम्मस। तो आपने मुसद्दस को टिक करना है, या अगर आपसे पूछा जाए कि वो नज़्म की कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखती है, तो आपने उसका जवाब लिखना है कि मुसद्दस। अच्छा, तो शुरू करते हैं। पहला बंद है। एक चिरागा हरी भरी थी, कहीं थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं, क्या समा इस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थी रवां, ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं, किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली, जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया, पहले झुक कर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। अच्छा, यहाँ पे चिरागा कहते हैं चरने की जगह जो होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त, हरी भरी घास वगैरह होती है, पानी होता है, साफ़ सुथरा माहौल होता है। दूसरे मानों में कहें तो जंगल टाइप जगह होती है। तायरों कहते हैं परिंदों को, तायर परिंदा होता है, सदाएं आवाज़ें। अच्छा, तो इसकी तशरीह हम देख लेते हैं। कहते हैं कि एक चिरागा जो कि बहुत हरी भरी, जहाँ पे बहुत सब्ज़ा था और वहाँ पे बहार आई हुई थी, जो ज़मीन थी वो सरसब्ज थी, तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत बहार का मंज़र था। हर तरफ पानी की नदियाँ बह रही थीं, रवां थी यानी बह रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और परिंदे खुशी से बोल रहे थे, उनकी आवाज़ें गूंज रही थीं। उसी नदी के पास एक बकरी जो है वो चरते चरते कहीं से आ गई। उसने देखा कि पास ये गाय खड़ी है, तो उसने झुक के उसे बहुत तरीके से सलाम किया और फिर उससे यूं कहा। ये पहले बंद की आपकी हो गई तशरीह, फिर उससे कहने लगी। अच्छा, अगले बंद पे हम जाते हैं। तो ये भी हमारा 6 मिसरों पे है मुश्तमिल। तो उसमें है, क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे हैं, गाय बोली कि खैर अच्छे हैं, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी। अच्छा, गाय यहाँ पे कुछ थोड़ी नाराज़ नज़र आ रही है। तो जब उसने पूछा कि क्यों बड़ी भी आपके मिजाज कैसे हैं, तो गाय बोली अच्छे हैं, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी। वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी में तो मुसीबतें और मुश्किलात हैं, बस ज़िंदगी अच्छी भली गुज़र ही रही है, यानी कि जीने का मज़ा तो नहीं है, लेकिन बस गुजार रही हूँ। आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े खुदा ना करे। वो कहती है कि आदमी के साथ कोई नेकी ना करे और अल्लाह ना करे कि किसी का भी पाला किसी इंसान से पड़े, यानी उसके साथ उसके मामलात जो हैं या लेन देन हो। दूध कम हो दूँ तो बुड़बुड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है, इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं, बदले नेकी की ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुआई है। वो कहती है कि अगर मैं दूध कम दूँ तो बुड़बुड़ाना शुरू कर देता है, यानी बुरा भला कहना शुरू कर देता है, और अगर कमज़ोर हो जाऊँ, दुबली हो जाऊँ, तो ये मुझे बेच देता है। हालांकि मैं इसके बच्चों को पालती हूँ, दूध के ज़रिए मैं उनके अंदर जान डाल रही हूँ, लेकिन मैं जो उसके साथ नेकी कर रही हूँ उसके बदले में वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा, और मैं तो अल्लाह ताला के आगे फ़रियाद ही कर सकती हूँ। तो ये हमारे 2 बंदों की तशरीह मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा। अच्छा, जब वो बकरी ने पूरी बात, पूरा माजरा, पूरी कहानी सुनी, तो उसने कहा कि ये शिकायत और गिला अच्छा नहीं है, बात सच्ची है बेमज़ा लगती, मैं कहूँगी मगर खुदा लगती। उसने कहा कि मैं जो बात कहने जा रही हूँ वो है तो
बिल्कुल सच, लेकिन तुम्हें हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन यह है कि मैं सच बात कहूँगी। ये चिरागा, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ऐसी खुशियाँ हमें नसीब कहाँ, ये कहाँ बेजुबां गरीब कहाँ। ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ सारे उसी के दम से हैं। हम पे एहसान है बड़ा उसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला उसका। कदर आराम की अगर समझो आदमी का, कभी गिला ना करो। तो वो कहती है उससे, बकरी के पूरी बात सुन के कहती है कि मैं सच कहूँगी कि अगर ये हमें खुशियाँ, ये चरागा, घास खाना और चारा वगैरह, ये सारी चीज़ें नसीब हैं, तो मेरे ख्याल में ये आदमी के दम से हैं। अगर आदमी ना हो तो हो सकता है हमें ये तमाम सहूलियात मुयस्सर ना हो। तो वो कहती है कि हम पे आदमी का बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए हमें ये ज़ेबा नहीं देता, हमें ज़ेब नहीं देता, हमें ये अच्छा नहीं लगता कि हम उसका गिला करें। तो फिर कहती है कि अगर तुम्हें इस चीज़ की कदर हो, जो तुम आराम से रह रही हो, खा पी रही हो सारा कुछ, तो तुम्हें कभी भी आदमी से शिकायत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आखिरी जो हमारा बंद है वो 4 मिसरों पे, हाँ वो भी 6 मिसरे हैं हमारे। गाय सुन के ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई, दिल में परखा भला बुरा उसने, और कुछ सोच कर कहा उसने, यूं तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। अच्छा, गाय ने जब उसकी ये बात सुनी तो वो शर्मिंदा हुई, और कि मैं आदमी से इस तरह का गिला कर रही हूँ, शिकायत कर रही हूँ, हालांकि बकरी की बात तो बिल्कुल ठीक है। और फिर उसने थोड़ी देर कुछ सोच के कहा कि यूं तो तुम छोटी सी बकरी हो, लेकिन तुमने बिल्कुल सच बात की जो मेरे दिल को लगी है। तो इसके मरकज़ी ख्याल की तरफ अगर हम आएँ, या मरकज़ी ख्याल के बारे में बात करें, तो वो कुछ यूँ होगा कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी अता की हुई नेमतों पर खुश होना चाहिए, और अगर किसी पर एहसान करें तो उसे मत जताएं, और आपको जो सहूलियात किसी की वजह से मिली हुई हैं उन पे शुक्रगुजार हों। तो ये था हमारा तशरीह और मरकज़ी ख्याल। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो है @उर्दू हब 388 APS उर्दू हब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।